राजनीति को पूरी तरीके से धराशायी करने का काम मुसलमानों ने कर दिया। और मुसलमानों को इसलिए शाबाशी देना चाहिए कि मुसलमान ने ये कदम जो अभी लिया है, आज से 2 साल पहले इन लोगों को ये कदम लेना चाहिए था और अभी लिया कोई बात नहीं। लेकिन ये है कि जो बजरंग दल का नाम आप ले रहे हैं, जितना भी हिंदू संगठन इस वक्त मौजूद है, जो साथी पीत रहते, हाय मेरा माँ, हाय मेरे माँ को काट देते, हाय मेरी माँ का ये हो जाता था, लेकिन वो लोग आज सामने क्यों नहीं आ रहे? सवाल तो इसमें होना चाहिए ना कि कल तक तो तुम लोग रक्षा करने के लिए बने हुए थे, तो अभी तुम लोग सामने आके बोलो ना, आके बोलो कि हाँ भाई मुसलमान लोगों ने बिल्कुल सही किया। मुसलमानों को तो कल तक तुम लोग कह रहे थे कि अगर ऐसा करना, एक है हेमंत विश्व शर्मा क्या कहते थे कि गाय को घर खाना है तो घर में खाओ। इनका दोगला चरित्र देखिए कि किस तरीके से ये लोग जो है, ये क्यों बंद करेगा? ये बंद नहीं करेगा, इसीलिए नहीं करते क्योंकि इनकी पास चंदा आ रहे हैं। और हिंदू संगठन वाले, हाय तौबा करने वाले जितना भी लोग हैं, सबका राजनीति में अब पानी फिर चुके हैं। बजरंग दल को साथ आना चाहिए इन समुदाय के साथ, आना चाहिए, इन संगठन के साथ क्यों नहीं आना चाहिए? बजरंग दल जो है, बजरंग दल को तो हाय तौबा कर रहे थे ना, हिंदू संगठन वाले हाय तौबा कर रहे थे ना कि हमारी जो गाय माता को ये लोग खाते हैं, तो फिर अब तुम लोग क्यों नहीं आ रहे हो? जब ये लोग साथ दे रहे तो आइए ना। अब हिंदू मुसलमान करने से बहुत बड़ा ऊपर उठ के मुसलमानों ने इस दिखाया कि हम हमारी जो गाय माता के साथ कोई अपमान करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। माता घोषित करो, परशु घोषित करो, तो फिर अभी आना चाहिए ना। माता तो आपके लिए है ना, हिंदुओं के लिए तो गाय माता है, मुसलमानों के लिए तो नहीं है ना। मुसलमानों तो बोला राष्ट्रीय पशु घोषित करो, अभी भी वो लोग पशु ही मानते हैं, तो फिर उनके लिए वो घोषित क्यों नहीं करे? राष्ट्रीय पशु होना चाहिए गाय, बिल्कुल होना चाहिए, करे ना। आप मांग कर रही हैं? बिल्कुल मांग कर रहे, क्यों नहीं करेंगे? हम जिस चीजों को लेकर लगातार जो है देश के अंदर राजनीति गर्म कर रहे थे, जिस चीजों को लेकर लगातार जो है मुसलमानों को टारगेट कर रहे थे, मुसलमानों को लिंचिंग कर रहे थे, मुसलमानों के घर के अंदर घुस जाते थे, किसी बिना परमिशन के अंदर मुसलमान दंगा फसाद करने में उतावले हो जाते थे, और यही लोग उसी का नाम ले लेके जो है मुसलमानों को धमकाने का काम कर रहे थे। तो बिल्कुल ये मुसलमानों का मांग बिल्कुल जायज है। आज जो बीजेपी 22 राज्य में उनका सरकार है और केंद्र में उनका सरकार है, आखिर में रुकावट कहाँ आ रहा है ये बताइए। अगर आप बोलेंगे कि विपक्षी नहीं करने दे रहे, विपक्षी तो कहे 5 राज्य के अंदर सीमित, तो आप करिए ना, आपके पास पूरा पावर है, क्यों कर नहीं कर रहे? ये सवाल सरकार से होना चाहिए। हिंदू संगठन वाले आ जाए रोड पे, सरकार से सवाल करें। क्या भारतीय जनता पार्टी उलझा करके अभी रख रही है राजनीति करने के चक्कर में, जो भाई उनको राष्ट्रीय पशु नहीं घोषित कर रहा है, या फिर पूरी तरीके से देश में बैन ही नहीं कर रहा है, जो गाय हत्या होगी ही नहीं, गाय मांस बिकेगी नहीं, बैन क्यों नहीं कर देती है? मैं वही तो सवाल करना चाहती हूँ कि ये बैन क्यों नहीं कर रहे? ईद वाले दिन देखा क्या वजह क्या? एक दिन पहले बकरा ईद थे, बकरा ईद के दिन इनके लाइट कैमरा पूरी तरीके से एकदम रेडी था कि कहीं से कुछ तो मिले इनको, मसाला कुछ तो मिले कि किसी भी तरीके से जो है मुसलमानों को टारगेट कर लिया जाए, किसी भी तरीके से जो है मुसलमानों के लिए कोई इस तरीके की कुछ चीजें हमें मिल जाए, मसाला कि हिंदू मुसलमान करके सप्ताह भर हम लोगों को भटका के रख पाए। लेकिन मुसलमानों ने जिस तरीके से नमाज पढ़ने के बाद मुसलमानों ने जो पैगाम दिया, ये इनको तो 440 वाट का झटका लग गया है बीजेपी को। इन्होंने ये सोचने लग गया कि एसी रूम में बैठ के भाई ये मुसलमानों को आखिर में हो क्या गया है। योगी जी से भी एक कदम आगे निकल गए, क्योंकि वो कहते भाई सड़क पे नमाज नहीं पढ़ो, हाँ। तो ये लोग कहने लगे हम कुर्बानी देंगे ही नहीं। मैं वही तो कह रही हूँ, ये 440 वाट का झटका है। ये चाहे योगी जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे बीजेपी के तमाम जो ये जितना भी संगठन वाले हैं, इनका भी झटका है, क्योंकि इनको पता है कि उनके नाम से राजनीति हो रहा था। अभी बीच में कहाँ हुआ था, मेरे दिमाग से निकल गया है, तो यूपी में था, क्या था ना कि गौ का सर लेके आए थे, कुछ हड्डियां लेके आए थे, रोड पे बैठ के अपना तांडव करने लग गए थे, हमारी माँ को मारा, हमारी ये करा, और 50,000 रुपए लेके। तो इस तरीके से जो नफरत फैलाने वाले जो लोग हैं, उनके ऊपर पानी फिर गए हैं। और इसीलिए मैं कह रही हूँ मुसलमानों का ये कदम सराहने वाले कदम है। आपको मैं बता दूं, इस देश के अंदर मुसलमानों को जो बार बार गद्दार साबित करना चाहते हैं ना, देखिए कोई भी मजहब हम नहीं सिखाते नफरत करना, हमेशा हिंदू मुसलमान का एकता का प्रतीक रहा हमारे हिंदुस्तान, और मुसलमानों से बढ़ चढ़ कर इस चीजों को दिखाया। इस देश के अंदर मुसलमानों का लोहू भी बहा है, और ये देश के अंदर मुसलमानों का लोहू बोलता भी है। आपको पता है कि लाल किला के पास आप चले जाइए, वहां से लेकर जितना भी मैदान आपको दिखाई देगा, फिलहाल अभी तो वहाँ मार्केट लगता है, वहां पर तमाम पेड़ों के अंदर मुसलमानों का जो है लाश लटके हुए थे। फांसी दे दिया गया था मुसलमानों को, क्योंकि आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे मुसलमान। मौलाना काबुल आजाद जी थे, अब्दुल कलाम जी थे जिन्होंने हमें मिसाइल दिया है, अब्दुल हमीद है, और तमाम लोग हैं, और तमाम जो लोग हैं जो इस देश के लिए बढ़ चढ़ के जो है अपना योगदान दिया। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, रानी लक्ष्मीबाई जो है, गौस खान उनके साथ जो तोप चलाते थे, वो भी
रानी लक्ष्मीबाई के साथ पूरा बराबरी का साथ दिया था। तो आप कैसे बोल सकते कि मुसलमान गद्दार था? गद्दारों का अगर आप लिस्ट निकाल के देखेंगे तो आप समझ लीजिए जो सत्ता में बैठे हुए तमाम जो लोग हैं वही गद्दारों का वंशज है। इतिहास उठा के देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। तो आप जो है तमाम हिंदू संगठनों से मैं कहना चाहती हूँ, निवेदन तो नहीं करूंगी, निवेदन करने का बात अलग है, लेकिन मैं आज ये कहना चाहती हूँ, क्यों आज आप लोग चुप है? निकल के आइए ना और साथ दीजिए मुसलमानों का, घोषित करिए कि गाय को एक राष्ट्रीय जो है पशु है। इस तरीके से घोषित करने के लिए सरकार के साथ आप इस डिमांड को रखिए, और अगर पूरा ना करे तो रोड पे आ जाइए और सरकार को मनवाने का काम करिए। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आपने सुना किस तरीके से, जिस तरीके से राजस्थान से लेकर का पूरे देश भर में ये बातें फैलने शुरू हो चुकी है, जो आखिरकार आप जो है गाय को, यानी कि भारत देश में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो असली देशभक्त कौन है और देशद्रोही कौन है, गाय को माता मानने वाले कौन है, और उनको जो है खाने की बात या उनको अलग नजर से देखने वाले लोग कौन है, इस बात का जो फैसला उसी वक्त हो जाएगा जब गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन देखना यही होगा जो क्या आने वाले वक्त में राष्ट्रीय पशु घोषित होंगे, ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आप देख रहे थे फॉरएवर न्यूज। नमस्कार।